हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोटर के बारे में कि मोटर क्या होता है, इसका यूजेस के बारे में कि मोटर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसके टाइप के बारे में, इसके कितने टाइप होते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, आखिर में कौन कौन पार्ट कंपोनेंट से मिलकर बना होता है मोटर, और फाइनली जानेंगे इसका वर्किंग के बारे में, आखिर में ये मोटर काम कैसे करता है। स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके टॉपिक समझ आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि मोटर क्या होता है। अगर मोटर का अर्थ देखा जाए तो मोटर का अर्थ एक तरह का चालक होता है, मीन्स चलने वाला या दौड़ने वाला, मीन्स घूमने वाला, मीन्स किसी चीज को घूमने वाला चीज को एक तरह का हम लोग मोटर कह सकते हैं। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि आखिर में मोटर क्या होता है। मैंने यहाँ पे मोटर के बारे में लिख के बताइए, लिखी हुई क्या कि व्हाट इज ए मोटर, मोटर क्या होता है, लिखी हुई यहाँ फर्स्ट पॉइंट में कि ए मोटर इज ए रोटेटिंग डिवाइस विच प्रोड्यूस रोटेशनल फोर्स देन ऑल्सो नोन एज मोटर। मीन्स कहने का मतलब है क्या कि मोटर एक तरह का रोटेटिंग डिवाइस होता है, एक तरह का घूमने वाला एक डिवाइस होता है, एक उपकरण होता है। उसके सहयोग से ये क्या काम करता है, ये प्रोड्यूस करता है रोटेशनल फोर्स को। ये जो डिवाइस होता है, रोटेटिंग जो डिवाइस, ये जो यहाँ पे प्रोड्यूस करता है एक तरह का रोटेशनल फोर्स को, तो उसी को एक तरह का हम लोग मोटर कह सकते हैं। अगर सटीक भाषा में कहा जाए कि मोटर क्या होता है तो हम कह सकते हैं क्या कि मोटर एक तरह का रोटेटिंग डिवाइस होता है और ये एक तरह का रोटेटिंग फोर्स को उत्पन्न करता है, इसी कारण इसे एक तरह का हम लोग मोटर कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे और के तौर पे बताइएगा, अगर इसको दूसरी भाषा में, अदर लैंग्वेज में कहा जाए कि अगर मोटर क्या होता है, यहाँ पर लिख के बताइए कि द मोटर इज सच एन इलेक्ट्रिक डिवाइस डेट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मीन्स कहने का मतलब है क्या कि मोटर एक तरह का इलेक्ट्रिक डिवाइस इसे बोल सकते हैं जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एनर्जी मीन्स कहने का मतलब है जैसे कि ये मोटर है, जैसे हम इसके अंदर इलेक्ट्रिकल सप्लाई इसमें देंगे तो क्या होगी कि इसके अंदर जो रोटर है रोटेशन करने लगेगा, मीन्स एक तरह का घूमने लगेगा, मीन्स घूमने लगेगा एक तरह का, मीन्स जो फॉर्म में आ जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी में फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल इसमें सप्लाई दिए तो इसके अंदर जो भी रोटर वाले पार्ट है तो यहाँ जैसे घूमने लगेगी, घूमने वाले पार्ट को एक तरह का क्या बोलेंगे, मीन्स घूमने वाले एक तरह का उसे हम लोग घूर्णन शक्ति बोलेंगे, मीन्स एक तरह का मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, इसी कारण इसे एक तरह का हम लोग कह सकते हैं कि ये मोटर एक तरह का इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है और ये एक तरह का इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यूजेस की बात करते हैं कि मोटर का यूज कहाँ पे किया जाता है। आज के युग में जितनी भी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जितनी भी यहाँ पे जो भी मशीन है, तो उसके अंदर मोटर का यूज किया जाता है। मीन्स बिना मोटर का कोई भी मशीन यहाँ पे वर्क नहीं कर सकता है, वो यहाँ पर रेस्ट में ही रहेगा, वो मोशन में नहीं जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी यहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जितनी भी आपके मशीनी युग है, तो उस जगह पे उसके अंदर मोटर का यूज किया जाता है। मैंने खास तौर पर बताइए कि मोटर का यूज कहाँ पे किया जाता है कि मोटर आर यूज इन वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन। मीन्स मोटर का बहुत ज़्यादा उपयोग होती है सभी टाइप के एप्लीकेशन में, जैसे कि मान लीजिए आपका फैन है, कूलर है, पंप है, टॉय है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, मशीन है, ग्राइंडिंग मिक्सचर है। मीन्स जितनी भी टाइप के इतनी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसके अंदर मोटर का यूज होता है, तभी जाके वो वर्क करती है, तभी जाके उसके अंदर जो पार्ट है घूमती है, तभी जाके वहाँ पे मेन फंक्शन करती है हमारा, जाके वो वर्क करती है। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि बिना मोटर का कोई भी मशीन वर्क नहीं कर सकता, इसीलिए मोटर का यूज हर जगह हर मशीन में किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, आखिर मोटर कैसे बना होता है, कौन कौन पार्ट कंपोनेंट से मिलकर ये मोटर बना होता है। ठीक है, तो फिगर नजर आ रही है, ये एक तरह का मोटर का फिगर है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर दो भाग में समझेंगे, पहले एक्सटर्नल भाग समझेंगे मोटर का, फिर इंटरनल भाग समझेंगे कि इंटरनल भाग कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि ये जो नजर आ रही है रेक्टेंगुलर आकार का, ये चीज़ को क्या बोलेंगे, एक तरह फ्रेम बोलेंगे, जो मोटर को बढ़िया तरह सुरक्षित रखने का काम करता है। इसे एक तरह केसिंग या हाउसिंग भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या होती है, इसको हम लोग बढ़िया तरीके से एक जगह सुरक्षित यहाँ पर खड़ा रखने के लिए एक तरह का इसे मोटर सेफ्टी स्टैंड का यूज किया जाता है और इसमें स्लॉट कटे होते हैं कि इसे कहीं भी आप फिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होती है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई करने के लिए एक तरह का वायरिंग कवर बॉक्स का यूज किया जाता है, इसके अंदर इसके सहयोग से इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई करी जाती है। ठीक है, अब क्या होती है, मेन बेसिक में हमारा जो वर्क करता है यहाँ पे एक तरह का शाफ्ट होती है जो यही रोटेशन करती है, तभी जाके हमारा अदर डिवाइस को इसके सहयोग से कनेक्ट कर दी जाती है। ठीक है, अब क्या होती है, यहाँ पे एक तरह का येलो रंग की जो नजर आ रही है आपके सामने, एक तरह का यहाँ पे उभरी हुई भाग होती है जिसे एक तरह का फिक्स वेन बोल सकते हैं, जो बाहर में हमारा वेन जो हमारा मोटर के बाहर में चारों तरफ यहाँ पे हमारा फ्रेम की चारों तरफ लगी होती है। ठीक है, इसका मेन बेसिक क्या होती है, इसे आखिर में उभरी विभाग क्यों बनाई जाती है, इसे इसलिए उभरी विभाग बनाई जाती है जब मोटर यहाँ पे जब इसके अंदर रोटर रोटेशन करता है तो बहुत ज़्यादा हीट को यहाँ पे उत्पन्न करता है, तो इसे ठंडा रखने के लिए यहाँ पे ये उभरी विभाग को यहाँ पे बनाया जाता है बहुत सारे, क्योंकि जल्दी से एयर के कॉन्टेक्ट में आए और वो ठंडा हो जाए, हमारा मोटर को बहुत हद तक ठंडा कर सके
और जिसके जस्ट इसके बैक साइड में एक फ़ैन का भी यूज किया जाता है जो मोटर को जल्दी ठंडा कर सके। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे मोटर को यहाँ पे एक्सटर्नल यहाँ पे इसे हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लिए। ठीक है, अब समझते हैं आखिर में कि मोटर के अंदर में भाग कौन कौन होते हैं। इसको मोटर को जब खोलते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा सामग्री नजर आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ये भाग को जब हटाइएगा तो आपके सामने फ्रंट कवर नजर आएगी। इसके बाद यहाँ पे एक तरह का बैरिंग नजर आएगी जो हमारा फ्रीली यहाँ पे हमारा रोटर को रोटेशन कराने के लिए इस बैरिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, अब क्या होती है, जस्ट इसके आगे की हम बात करें तो मेन यहाँ पर बेसिक पे यही होती है, एक तरह का रोटर होती है, यही यहाँ पर रोटेशन यहाँ पर करती है और इसके साथ कनेक्ट होती है ये शाफ्ट। ठीक है, तभी जाके हमारा एक से दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं इसके सहयोग से। ठीक है, तो हमारा एक तरह का इसे आर्मेचर बोलते हैं और इसे एक तरह का रोटर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या होती है, यहाँ पे पावर सप्लाई करने के लिए यहाँ पे दो यहाँ पे ब्रश का यूज किया जाता है जिसे कार्बन ब्रश बोलेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे होती है, दूसरी यहाँ पे होती है। ठीक है, यहाँ पे ये भाग जो होती है हमारा आर्मेचर के साथ जो कनेक्ट होती है, ये चीज़ को कम्यूटेटर कहा जाता है। ठीक है, कम्यूटेटर कहने का मतलब क्या है कि एक तरह का मेन बेसिक पे यही वर्क करता है कम्यूटेटर। ठीक है, कम्यूटेटर के सहयोग से हमारा यहाँ पे जो मोटर है पूरी तरह से यहाँ पे 360 डिग्री पे कंटिन्यू रोटेशन करते रहती है। ठीक है, जो हमारा वर्किंग के दौरान समझेंगे कि ये आखिर में कम्यूटेटर का यूज क्यों किया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है भाग, तभी जाके मोटर यहाँ पे रोटेशन करती है। ठीक है, जैसे इसके हम आगे के अगर हिस्सा की बात करेंगे तो देखिए इसके आगे के हिस्सा जो यहाँ का होते हैं कि ये हमारा जो रोटर है इसके अंदर डाल दी जाती है हिस्सा को। ठीक है, तो ये हिस्सा को एक तरह का क्या बोलेंगे, ये चीज़ को फ्रेम बोलेंगे, नीचे वाला को स्टैंड बोलेंगे। अब क्या होती है, यहाँ पे एक तरह का स्टेटर का यूज किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ को नज़र आ रही है जो सर्कुलर डिश जैसे होती है, इस तरह स्टेटर बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होती है, यहाँ पे दो यहाँ मैग्नेट का यूज किया था जिसे एक तरह का नॉर्थ पोल मैग्नेट बोलते हैं और नीचे वाले भाग को साउथ पोल मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, इसी के सहयोग से हमारा ये आर्मेचर यहाँ पर रोटेशन करता है जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई की जाती है तब। ठीक है, और ऊपर वाले भाग को यहाँ पे वायरिंग कवर बॉक्स कहा जाता है। ठीक है, और लास्ट वाली जो भाग है ये चीज़ को क्या बोलते हैं, एक तरह का इंड कवर बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा इंड कवर जो वापस इसे फिट कर दी जाती है। ठीक है, इसके बीच में एक तरह फैन का भी यूज किया जाता है, तो फैन को यहाँ पर मैंने नहीं दर्शाई, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता दूं कि इसके अंदर फैन का भी यूज किया जाता है कोई कोई मोटर में। ठीक है, अब क्या होती है, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ये जो नजर एक तरह का वाइंडिंग इसे बोलते हैं। ठीक है, जो स्टेटर के साथ यहाँ पर कनेक्टेड रहती है। ठीक है, इसे वाइंडिंग बोलते हैं, मीन्स एक तरह का कॉपर का वाइंडिंग की जाती है, इसी के सहयोग से यहाँ पे एक तरह का कोयल बनाई जाती है और इसी के सहयोग से हमारा यहाँ पे जो आर्मेचर है यहाँ पर रोटेशन करता है जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दी जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन हो जाती है। ये सब इसके मेन यहाँ पे कंपोनेंट के नाम है। ठीक, और भी यहाँ पे बारीकी तरीका से अगर देखा जाए तो बहुत सी और इसके अंदर यहाँ बारीकी कंपोनेंट होते हैं, लेकिन मैं मेन बेसिक कंपोनेंट आपको यहाँ पे मोटर में बताइए कि आखिर में कौन कौन मेन इसके बेसिक कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन हो जाती है इंटरनल इसकी मोटर की। ठीक है, अब समझते हैं इसका क्या वर्किंग के बारे में। ठीक है, आखिर में किस तरह से मोटर वहाँ पे वर्क करता है, आखिर में किस तरह से यहाँ पे हमारा रोटर को यहाँ जो आर्मेचर है इसे रोटेशन करता है, उसके साथ कनेक्ट हमारा शाफ्ट भी यहाँ पर रोटेशन करता है, हमें एक से दूसरी डिवाइस को यहाँ पे कैसे रोटेशनल पावर को मिलती है ये मोटर में हम समझेंगे। ठीक है, चलिए वर्किंग के दौरान इस चीज़ को समझते हैं कि आखिर में कैसे यहाँ पर रोटेशन करता है मोटर। यहाँ पे देखिए मेन बेसिक पे हमारा ये प्रिंसिपल है, इसी पे वर्क करता है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर मैंने बताइए आखिर में किस तरह से हमारा जो मोटर है यहाँ पे वर्क करता है, कैसे रोटेशन करता है। ठीक है, बारीकी तरीके से समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल मोटर को समझने से पहले आपको समझना होगा कि यहाँ पे मेन कंपोनेंट कौन कौन कंपोनेंट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे एक तरह का हम लोग नॉर्थ यहाँ मैग्नेट का यूज किया है जो परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, नॉर्थ ए साउथ होगा। ठीक है, जो यहाँ पर पहले बताइए आपको इस सबसे नॉर्थ है इस साउथ है। ठीक, अब क्या होती है, बीच में जो पीला रंग की नजर आ रही है ये चीज़ को क्या बोलेंगे, एक तरह का इसे कोयल बोलेंगे, जिसे लूप भी बोल सकते हैं। में रेक्टेंगुलर शेप की होती है, जिसे एक तरह का अगर हम मोटर की भाषा में बोला जाए इसे एक तरह का आर्मेचर मीन्स एक तरह के इसे रोटर बोल सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है आपको आसानी से समझने के लिए। ठीक है, अब जैसे इसके बगल में एक तरह का ब्रश का यूज किया जाता है, कार्बन का ब्रश है, जैसे कि मैंने पहले बताई यहाँ पे दो को कार्बन ब्रश का यूज किया जाता है, यहीं पे एक कार्बन ब्रश है। ठीक है, ये एक तरह का हमारा सर्किट हो जाती है, जैसे एक तरह वायर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी दी जाती है, यहाँ पॉजिटिव ये नेगेटिव है, यहाँ पे एक तरह का स्विच का यूज किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि ये कोयल है, कोयल को एक तरह का हम लोग कंडक्टर कह सकते हैं। कंडक्टर मीन्स कहने का मतलब है कि कोई भी यहाँ पे वायर में अगर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं तो वो चीज़ को यहाँ पे कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि नॉर्मल कंडक्टर यहाँ पे है और साथ में यहाँ पे दो यहाँ परमानेंट मैग्नेट को अगल बगल रखते हैं। ठीक है, जानते हैं क्या कि यहाँ पे जब भी दो मैग्नेट को रखा जाता है नॉर्थ और साउथ पोल पे, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की जो यहाँ
यहाँ पे डायरेक्शन होती है नॉर्थ टू साउथ होती है, ठीक है, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि अब हम समझते हैं कि बीच वाली जो लगी हुई कोयल है आखिर में रोटेशन कैसे करता है, ठीक है। जैसे कि सर्किट है, सर्किट के स्विच को यहाँ पे ऑन करते हैं, यहाँ करंट यहाँ पे फ्लो होने लगती है ये कंडक्टर के थ्रू, ठीक है। सकते हैं कैसे यहाँ करंट यहाँ कंडक्टर थ्रू यहाँ पे फ्लो हो रही है। तो जैसे ही फ्लो होगी तो क्या होगी, तो बीच में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एक तरह का उत्पन्न होगी। मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कब होती है, जब इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जब हम प्रोड्यूस कराते हैं, मीन्स एक तरह का फ्लो कराते हैं इस हमारा कंडक्टर में, मीन्स एक कोयल को, ठीक है। तो कोयल के अंदर जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ फ्लो होती है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो हो ज़्यादा उत्पन्न होती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में, ठीक है। तो इसके कारण क्या होती है कि ये जो नज़र आ रही है आपके सामने जो कोयल है ये एक तरह का, ये भी एक तरह का मैग्नेट का रूप ले लेती है जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैग्नेटिक, यहाँ पे जैसे ही मैग्नेट का रूप ले लेगी तो अब क्या होगी, नॉर्थ पोल यहाँ पे नीचे की ओर फोर्स लगाएगी और साउथ पोल इसे ऊपर की ओर फोर्स लगाएगी, मीन्स ये हमारा ये साइड में और यहाँ पे ये साइड में, ठीक है। इसके कारण क्या होगी कि ये बीच में जो लगी हुई कोयल है यहाँ पे धीरे धीरे रोटेशन करने लगेगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करने लगता है, ठीक है। आखिर में ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्यों रोटेशन करती है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या आपको समझना होगा कि जैसे कि यहाँ पर करंट यहाँ फ्लो होती है या ये नज़र आ रही है आपके सामने कंडक्टर के थ्रू, तो अब क्या होती है करंट के यहाँ देख सकते हैं डायरेक्शन कैसे, कि यहाँ पे देख सकते हैं ये साइड, जो ये साइड को A प्लस बी बोलेंगे और ये साइड को एक तरह का C प्लस डी बोलेंगे, ठीक है। तो ये साइड में यहाँ पे जो करंट यहाँ फ्लो हो रही है तो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी है, मीन्स जो तीर के निशान है नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होती है कि यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स लगती है, ठीक है, और C प्लस डी में यहाँ अपवर्ड फोर्स लगती है और तभी जाके ये पूरी तरह से यहाँ पर एक तरह का मैग्नेटिक फोर्स लगती है। जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है तो इसके कारण क्या होती है ये कोयल यहाँ पर रोटेशन करने लगती है, ठीक है। अब बोलिएगा कि यहाँ पे नॉर्थ पोल में यहाँ पे आखिर में क्यों यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स लगती है और साउथ पोल में अपवर्ड फोर्स क्यों लगती है, ठीक है। तो ये चीज़ को समझने के लिए आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको जानना पड़ेगा। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने ये तीन को यहाँ उंगली है, ऊपर वाली यहाँ पे आपको एक तरह का फोर्स का डायरेक्शन बताती है और ये आपको क्या बताएगी, आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगी जो यहाँ देख सकते हैं नॉर्थ टू साउथ है, और ये जो डायरेक्शन आपको बताएगी ये आपको करंट की डायरेक्शन बताएगी, ठीक है, करंट कैसे फ्लो हो रही है, ठीक है। तो करंट हमारा नीचे से ऊपर की ओर फ्लो हो रही है, ठीक है। तो मीन्स इसको क्या करना पड़ेगा, नीचे से ऊपर की ओर करने होगा। मीन्स यहाँ पर करंट यहाँ देख सकते हैं, मीन्स नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो करंट यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है। ये आपको क्या बताएगी, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा नॉर्थ टू साउथ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। और नीचे को जो अंगूठा है हमारा जो नीचे की ओर, तो मीन्स कहने का मतलब है जो हमारा फोर्स लगेगी नीचे की ओर लगेगी, मीन्स यहाँ पे ये एरिया है जो हमारा एक तरह का जो कंडक्टर है, कंडक्टर के जो एरिया A प्लस बी में यहाँ जो फोर्स लगेगी नीचे की ओर लगेगी, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगी कि नीचे की ओर से मैग्नेटिक फोर्स लगेगी तो ये नीचे की ओर घूम जाएगी। अब क्या होती है यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर क्या होती है C प्लस डी में जो यहाँ पे ये एरिया है हमारा कंडक्टर का, यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगी, फिर यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या, यहाँ पर कंडक्टर देख सकते हैं क्या कि ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, यहाँ से तो C टू D जा रही है, ठीक है। यहाँ पे A से B जा रही थी तो हमारा ऐसे थी, तो मीन्स कंडक्टर यहाँ से अंदर की ओर घुस रही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होती है C से D जा रही है, ठीक है। तो हमारे हम देख सकते हैं यहाँ पर करंट का फ्लो दिखा रही है, तो मीन्स यहाँ से C से D जाएगी, यहाँ पर करंट का फ्लो दिखा रही है। नॉर्थ टू साउथ हमारे यहाँ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो हमारे यहाँ देखते हैं फोर्स क्या ऊपर की ओर लगेगी, तो यहाँ पर फोर्स क्या होगी, ये एरिया में C, तो ये एरिया में C और D एरिया जो हमारा ये कंडक्टर का है तो इसके ऊपर की फोर्स लगेगी, जिसके कारण क्या होगी, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने कि ये आपके सामने एक तरह का क्या है, एक तरह का कोयल है, तो यहाँ पे फोर्स लगेगी नीचे की ओर तो ये ऐसे रोटेशन करेगा, इसके ऊपर को लगेगी तो ऐसे रोटेशन करेगी, ठीक है। ये कंटिन्यू ऐसे रोटेशन करने लगेगी, ठीक। कंटिन्यू ऐसे रोटेशन कराने के लिए क्या होगी कि यहाँ बीच में एक तरह का हम लोग एक तरह का कम्युनिकेटर का यूज किया था। कम्युनिकेटर का यूज करने से क्या होती है, ये कंटिन्यू ऐसे रोटेशन करती रहती है, ठीक है। कोयल को 360 डिग्री पे ये रोटेशन करा पाएगी, इसी कारण इस कम्यूटेटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको मोटर के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका है आखिर में किस तरह से बीच में लगी हुई कोयल जो आर्मेचर है, एक तरह का रोटर है, ये रोटेशन करती है जब यहाँ पे इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग जब इसको फ्लो कराते हैं, ये हमारा सर्किट के अंदर तब, ठीक है। आपको और भी बढ़िया तरीके से समझने के लिए मैंने इसके ऊपर खास तौर पर अलग से वीडियो बना चुके हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये मोटर के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका कैसे आखिर में मोटर रोटेशन करती है जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी को जब हम फ्लो कराते हैं। तो वीडियो देखने का थैंक यू। चैनल में नए आए हुए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, हो सके वीडियो कर दीजिए लाइक। धन्यवाद।